आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देख रहे हैं मेरा फिजिक्स बी चैनल। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा था लाइव करने की। 9 o'clock मैंने टाइम भी दिया था लाइव करने का, बट मैं नहीं कर पाया। कोशिश थी कि मैं उसको थोड़ा सा और बेटर वे में करता। कुछ चीज़ें सीख रहा था अभी मैं ऑनलाइन, लेकिन ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो नहीं हो पाया। थोड़ा सा मैं OBS स्टूडियो जो है चलाना सीख रहा था कि मैं किसी तरीके से अपनी जो है लैपटॉप की स्क्रीन को भी आपके साथ शेयर कर सकूं। तो बाय द वे मैं अभी फ़िलहाल तो वो नहीं कर पाया किसी भी तरह से। काफ़ी कोशिश की मैंने करने की। अब बच्चों क्योंकि हम लोग आप सब जो है जुड़े हुए हो काफ़ी दिनों से, और हम कोशिश भी कर रहे थे कि आपको थोड़ी सी जो है हेल्प करें, गाइडेंस दें। तो अब स्पेशल ड्राइव का जो है स्पेशल जो कट ऑफ, स्पेशल ड्राइव नहीं, स्पेशल कट ऑफ जो है 3rd आ गई है। अब आप इसको 7th के बाद इसको 8th 9th 10th के नाम दें या जो भी कहें। चिल्ड्रन, ये लास्ट कट ऑफ है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड, क्योंकि कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर नॉर्मल कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी। तो मैं पहले भी जो है ये बात जो है वो इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि नहीं, नॉर्मल कट ऑफ आने का चांस थोड़ा सा अब नहीं बन रहा है। इंस्टाग्राम पे भी मैंने इन्फॉर्म किया, व्हाट्सएप के ऊपर भी जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी किया, और यूट्यूब के थ्रू तो हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। कोई भी नॉर्मल कट ऑफ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बताया था ना 31st दिसंबर जो है वो लास्ट डेट रहेगी यूनिवर्सिटी की। कहीं ना कहीं मन में था, सच बताऊं कर, कहीं ना कहीं मन में बीइंग अ टीचर ये था कि एक कट ऑफ इनको अलाउ करनी चाहिए जिसमें वो मूवमेंट कर सके बच्चे। लेकिन यूनिवर्सिटी का फाइनल डिसीजन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको जो है क्लैरिफिकेशन दे पा रहा हूँ यहाँ पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि जो स्पेशल जो कट ऑफ है, बेसिकली जो स्पेशल कट ऑफ के नाम से जो 3rd कट ऑफ है, आप इसको 10th कट ऑफ समझ लीजिए या जैसे भी आप इसको समझे। ये जो है बेसिकली 28 दिसंबर से इसका एडमिशन, यानी कि मंडे से इसका एडमिशन शुरू हो जाएगा। और बच्चों सिर्फ 2 ही दिन के लिए रखा गया है इसका एडमिशन जो है, मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि अब जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी है। पहले क्या होता था 3 दिन क्यों दिए जाते थे, इसलिए क्योंकि बच्चों को थोड़ा पता नहीं होता था, फर्स्ट डे थोड़ा इंक्वायर करते थे। बट ये लास्ट कट ऑफ है और टाइम का शॉर्टेज होने की वजह से सिर्फ 2 ही दिन दिए गए हैं। और बच्चों इसके अलावा ECA का भी आ गया है, लेकिन पहले फ़िलहाल मैं स्पेशल कट ऑफ का थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दूं, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है एडमिशन जो है वो बेस्ड ऑन मेरिट है, ठीक है। तो मेरिट बेसिस पे जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा, जैसे कि हम जानते हैं। नाउ चिल्ड्रन, एक मिनट रुको, मैं एक बार ज़रा से खोल लूँ। हाँ, सो सो यस, सो बेसिकली ये मेरिट बेसिस के ऊपर है, इसका जो है पूरा प्रोसेस है। और इसका जो अप्रूवल जो है वो कॉलेज जो है वो 30 दिसंबर तक जो है दे सकता है। मतलब आपके पास अप्लाई करने के सिर्फ 2 ही दिन है, लेकिन कॉलेज के पास अगला दिन भी रहेगा। उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ क्यों है। एक्चुअली क्या है कि नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो लिमिटेड है, नंबर ऑफ़ सीट थोड़ी कम है। मेरा फ़ोन अभी पड़ा हुआ नहीं है मेरे पास में, थोड़ा बहुत अपडेट था कि कितनी सीट्स कहाँ पर हैं, शायद से कॉलेज वेबसाइट के ऊपर भी आ जाएगा, अगर कॉलेजेस अपनी वेबसाइट के ऊपर अलग से डालते हैं तो। अदरवाइज़ मैं आपको अपडेट दे दूंगा अगले वाले वीडियो में। तो जो डिक्लेरेशन जो है वो सीट्स का, वो जो है वो कॉलेज अपनी वेबसाइट पे करेगा, जैसा कि यूनिवर्सिटी ने कहा है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें ना कन्फ्यूजन हो रहा है कि हर कॉलेज जो है सेम रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए तो बच्चों उसका नाम स्पेशल कट ऑफ है। ये नॉर्मल कट ऑफ नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर आप फर्स्ट क्लॉज पढ़ते हैं, हम सारे के सारे क्लॉज एक बार पढ़ लेते हैं सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए अच्छे से। क्योंकि आपके साथ पढ़ के मैं आपको जो है अच्छे से सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट क्लॉज एक बार देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला फर्स्ट क्लॉज जो है वो कहता है कि जो वैकेंट सीट है हर एक कोर्स की और कैटेगरी की, वो वेबसाइट के ऊपर डिसाइड हो जाएगी, मतलब या डिक्लेरेशन में आ जाएगी। और 28 दिसंबर यानी मंडे को सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जो ये कहा गया है कि जो सीट्स हैं वो वेरी कर सकती हैं, हो सकता है कि सीट्स जितनी दिख रही हैं उससे एक ज़्यादा हो सकती है या 2 ज़्यादा, यानी कि कुछ अप्रॉक्सीमेट ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि तब तक हो सकता है किसी ने अगर विड्रॉ कर लिया हो तो सीट्स बढ़ भी सकती हैं। मतलब जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उससे ज़्यादा तो हो सकती है पर उससे कम नहीं होंगी, सो नो वरीज। दूसरी बात है, ये हम जो सेकंड जो बी बी जो क्लॉज दिया हुआ है कि कट ऑफ जो होगा वो अवेलेबल होगा ईच कैटेगरी। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे ना कि जनरल कैटेगरी के बच्चे जो पूछ रहे थे कि सर जनरल के लिए आएगी या नहीं आएगी, तो बड़ा सिंपल और क्लियरिफिकेशन आपको मिला है कि ईच कैटेगरी के लिए जो है ये अवेलेबल होगा। ओके, सो इसमें सब हर कोई बच्चा एलिजिबल है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो या किसी भी कैटेगरी का हो, सब्जेक्टेड टू ओनली वन कंडीशन कि सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए। नाउ जनरल कैटेगरी का जैसे कि आप जानते हैं कि सीट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है, दैट्स वाई शायद से ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा मतलब नल एंड वॉइड ही हो जाता है। बहुत ही कम सीट्स हैं ड्यू के अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर, बट यस स्कोप है, डोंट वरी, कुछ कॉलेजेस में है। ओके, नाउ जो थर्ड जो क्लॉज है वो पढ़िए। ओनली दो स्टूडेंट्स, ओनली दोज एप्लीकेंट्स will be considered who could not या did not take admission in the initial announced cutoff।
अगर आप अभी तक यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है, ठीक है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है, इस क्लॉज को देखने के बाद आप जल्दी से एडमिशन विड्रॉ मत कर देना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं बॉटम में जाऊंगा और आपको एक बात समझाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में आई है, और हम टीचर्स को भी ये कहा गया है कि इन सबको बेसिकली स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो करना है। तो सभी कॉलेजेस इन सब जो जितने भी एडमिशन कमेटी होती है वो सब इन बातों को बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो करती है, और वो हम तक आती हैं लाइंस गाइडलाइंस, और हमें फिर उसको उसी के बेसिस पे एडमिशन करना होता है। दिस इज़ हाउ थिंग्स गोज़। तो एक बार क्लियर कर दूं बच्चों को, क्योंकि बाय वर्ड इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आप तक नोटिफिकेशन यही है, तो आपको ये नोटिफिकेशन जो दिखने को मिल रहा है उससे क्लैरिफाई कर रहा हूँ ना। उसके बाद में ये बोला गया है NCW वेब जो है जो नॉन कॉलेजेट जो होता है उसका, उसमें भी इवन अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है तो भी आप नहीं ले सकते हो। मूवमेंट ऑफ द एप्लीकेंट्स विल नॉट बी अलाउड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कई सारे बच्चे मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि हमने एडमिशन जो है विड्रॉ कर लिया था, अब अप्लाई किया, बट वो हमें नहीं दे रहे हैं। सो व्हाट टू डू, वी कांट डू एनीथिंग इन दिस, क्योंकि आप सब समझ रहे हो सिचुएशन को, क्योंकि एज पर द रूल है। हाँ, बट जो फर्स्ट जो स्पेशल ड्राइव आई थी, स्पेशल जो कट ऑफ आई थी फर्स्ट, उसमें कुछ कॉलेजेस ने लिया था, जैसे मैंने कहा था कि नोडल ऑफिसर के साथ आपको बात करनी चाहिए। अभी भी मैं आपको ये बात बोलूँगा, अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है और आपका लास्ट चांस है, सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार कॉल करके जो है अपना क्लैरिफिकेशन आप ले लें। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो एटलीस्ट आप ट्राई तो कर ही सकते हैं, सीट्स का आप एटलीस्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। विड्रॉ मत करना बिल्कुल भी एडमिशन, क्योंकि लॉक हो चुकी हैं सब बच्चों की सीट्स, ठीक है। सो मेक इट वेरी श्योर कि आप उस चीज़ से बिल्कुल जो है मतलब अलग ही रहो, दूर ही रहो तो अच्छा है। क्लॉज जो दिया हुआ है नेक्स्ट, जो कि 5th नंबर पे आ गया, वो कह रहा है कि आप एप्लीकेंट जो है वो एडमिशन लेने से पहले अपने आप इंश्योर कर लें कि कॉलेज और कोर्स जो है जहाँ जिसमें जिस कैटेगरी में ले रहे हैं वहाँ पे सीट्स अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, सब कुछ जो चेक करना होगा वो बच्चों को अपने लेवल पे चेक करना है। आपको इन्फॉर्मेशन मतलब बेस्ट एट बेस्ट दे दी जाएगी। एफ क्लॉज सेम ही है, कुछ पुराना वाला ही है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो दैट वुड वेरी गुड। और जी वाले क्लॉज में बोला है इन केस ऑफ टाई, अब सपोज करो कि एक ही जैसे नंबर के दो बच्चे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसमें हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स होंगे बेस्ट 5 में। एडमिशन हो रहा है बेस्ट 3 में या बेस्ट 4 में, लेकिन बेस्ट 5 में जिसके हायर परसेंटेज होगी उसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी, लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ को भी प्रेफरेंस दी जाएगी, जो 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 क्या कहते हैं, जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले होगा, यानी जो एजड होगा कंपेरेटिवली उसको पहले दिया जाएगा, कि उसको अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, क्योंकि जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको हमेशा प्रेफरेंस दिया था एज पर द हाई कोर्ट ऑर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है एच में दिया हुआ है कि एडमिशन होने की गारंटी नहीं है अगर आप थर्ड स्पेशल कट ऑफ में ले रहे हैं, तो अगर सीट्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर है, अगर सपोज जैसे ऊपर वाले क्लॉज में बोला गया कि दो बच्चों ने अप्लाई किया है और दोनों में से एक का ही होगा अगर एक सीट है तो प्रेफरेंस दी जाएगी, इसका मतलब मेरिट बनाई जाएगी, और इसीलिए एक दिन एक्स्ट्रा जो है रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो आई पॉइंट है वो कॉमन है, सब कुछ सेम है। और जे में यही बात बोली गई है दोबारा से, वो जो कैटेगरी से रिलेटेड है, कि अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको जो है टाइम मिलता है जो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, अगर आपके पास में नहीं है तो वो को मिल जाएगा, और 31 मार्च के बाद का ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली यही वाला पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे बॉटम में आ जाओ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेंट शुड नॉट कैंसिल देयर एग्जिस्टिंग एडमिशंस। अब बच्चे जो अपना एडमिशन जो है वो कैंसिल करवा रहे थे, कई बच्चे कह रहे थे सर मैं अभी रात को अभी एडमिशन कैंसिल कर देता हूँ, मंडे को मैं अप्लाई कर दूंगा। एक बच्चे का एक्चुअली ऐसा हो भी गया, क्योंकि वो कॉलेज वैसे भी ले रहा था तो उसको ऐसा लगा, और उसने जो है बहुत सारे लोगों को बताया, और फिर एक दो बच्चों का नहीं भी हुआ। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहोगे तो बेटर है। सीट्स लॉक हो चुकी है टू द फाइनल एंड, ठीक है। ये सारे के सारे जो बेसिक गाइडलाइंस हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट के ऊपर हैं। मैंने सिर्फ ये खोल के आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आप भी थोड़ा सा एक बार रीड किया करो, कोशिश किया करो पढ़ने की, बिकॉज ये सब जो होते हैं ना डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, इनके एक एक वर्ड को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और बाय द वे मुझे उम्मीद है, आई थिंक आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगी, क्योंकि अब मंडे से जब एडमिशन शुरू होगा तो बहुत सारा केओस ना क्रिएट हो, जनरल वाला बच्चा भी एप्लीकेबल है। अगर आपने किसी भी कॉलेज में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है देन यू आर एलिजिबल टू टेक। और आई एम वेरी सॉरी हम आज लाइव नहीं कर पाए हैं, हम कल लाइव करेंगे, रात को लेट लाइव करेंगे, मतलब संडे को हम लेट लाइव करें, क्योंकि मंडे से पहले हो सकता है बिल्कुल बच्चों को कन्फ्यूजन हो कि कौन सा कॉलेज बेटर है, कुछ चॉइसेस अगर जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली से आपके लिए हेल्प हो जाएगी। और कल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा पोर्टल वगैरह भी आपका जो है ओपन हो जाता है मेरे ख्याल से बच्चों के एंड, बिकॉज हम तो पोर्टल, हमारे पास जो पोर्टल होता है वो तो जो है कौन सा वाला होता है मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग भी अपना जो पोर्टल होता है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग जो है एडमिशन का जो हमारा पोर्टल होता है, सो ये हमारा जो है पोर्टल होता है। और
इसके थ्रू हम लोग जो है करते हैं अपना लॉगिन। सो ये जो पोर्टल है ये हमारा पोर्टल होता है, जिसमें मैं पूरा नहीं दिखा सकता, आई एम वेरी सॉरी, बट येस दिस इज़ द पोर्टल जहाँ पे हम एप्लीकेशन अपने देख सकते हैं अपने बच्चों की। और एप्लीकेशन जब हम खोलते हैं तो अपने बच्चों का जो है हम लोग स्टेटस देख सकते हैं, किसने अप्लाई किया, कितना किया। ऐसे ही टीचर्स का पोर्टल अलग होता है, स्टूडेंट का पोर्टल अलग है, चेकिंग पेपर चेकिंग का पोर्टल अलग है, सब कुछ क्योंकि अभी ऑनलाइन चल रहा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगली वाली वीडियो में कुछ बात करेंगे नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के बारे में, जो मैं करना चाह रहा था। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था कि ये एडमिशन का जो है प्रोसेस है कंप्लीट हो, और मैं अपनी जो है अपनी जो गाइडेंस है आपको कोर्सेज के बारे में आगे, और कैसे कैसे आप जो है ग्रेजुएशन करके और कैसे कैसे आप आगे जो है मास्टर्स और आगे टीचिंग और रिसर्च में जा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और अभी के लिए इतना ही, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो शायद से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बच्चे पढ़ रहे हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी में, आईआईटी में भी कहीं पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ ये इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय।